आज हम देखेंगे ऊब या चांद छठ की पूजा विधि, महत्व एवं इसकी कथा। सबसे पहले देखेंगे ऊब छठ की पूजा एवं उज्जवल विधि एवं इसका महत्व। यह त्योहार भादो लगते ही छठ को मनाया जाता है। यह व्रत केवल कुंवारी लड़कियों को ही करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली लड़कियों को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन एक पट्टे पर जल का भरा हुआ लोटा रखकर उस पर रोली से एक सतिया या स्वस्तिक काट लेवे और लोटा के किनारे पर रोली की 7 बिंदी लगा लेवे। पास ही एक गिलास में गेहूं रख लेवे, इसी गिलास पर दक्षिणा रख देवे। फिर हाथ में 7-7 दाना गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी के बाद जल के लोटे और गेहूं को उठाकर रख देवे। इसी जल के लोटे में से चंद्रमा को अर्घ देवे। उन गेहूं और दक्षिणा को ब्राह्मणी को दे देवे। कहानी सुनते समय एक कलश जल रख लेवे, उससे रसोई तैयार कर लेवे। उस खाने को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ देकर खा लेवे। अब देखते हैं चांद छठ का उज्जवल। जिस साल जिस लड़की का विवाह होवे उस साल वह लड़की चांद छठ का उज्जवल करे, व्रत और पूजा पहले की तरह करे और कहानी सुने तथा एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी और सोरा रखें। उन पर कुछ मीठा और रुपया रखकर सासू जी को पाए लगकर दे देवे। अपने साथ 7 कुंवारी लड़कियों को व्रत करावे। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उन 7 कुंवारी लड़कियों के सहित भोजन कर लेवे। साथ में एक कुंवारे लड़के को भी भोजन करावे। अगर उन 7 कुंवारी लड़कियों में कोई ब्राह्मण की लड़की हो तो उसे दक्षिणा भी दे देवे। अब देखते हैं ऊब या चांद छठ की कथा या कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। दोनों में से कोई भी अपना काम नहीं करते थे। वे दोनों अपना काम नौकरों से करवाते थे। उनकी पत्नी बर्तनों को नाक से सूंघा करती थी कि उनमें कोई चीज लगी तो नहीं रह गई। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ, उसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिन बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता था। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उनमें खीर भी बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया गया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी बैठी कुतिया देख रही थी, परंतु उसके लड़के की बहू को पता नहीं था। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खावेगा मर जावेगा, अतः अब क्या करना चाहिए। कुतिया यह सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर में मुंह दे दिया है तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला है, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, जो आज श्राद्ध को खीर बनाई थी उसमें चील ने सर्प डाल दिया था, उससे कई एक को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला है। यह सब बात बहू सुन गई। उसने कुतिया बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी बोला, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो। तब ज्योतिषी बोला, अपनी कुंवारी लड़की से भादो लगते ही जो चांद छठ आती है उसको व्रत रखवाना, तब तुम्हारे माता पिता दोनों का उद्धार होगा। उस लड़के ने ऐसा ही किया। तब उसके माता पिता दोनों का उद्धार हो गया और दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक को चले गए।